हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के टॉप 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज है। कंप्यूटर के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1000 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के रिपीटेड है, कुछ अदर क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे एक ही वीडियो में प्यारे बच्चों, एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। और इस वीडियो में कम से कम आपको लगभग हर क्वेश्चन के वो जो ऑप्शन हैं वो इस तरीके से सेट किए गए हैं प्यारे बच्चों, जिस तरह से जो क्वेश्चन है जो रियल में पेपर के अंदर आते हैं। आप यहाँ से अपना लेवल भी चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। लेवल कैसे चेक करोगे? लेवल चेक करने के लिए आप साथ के साथ क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उनके आंसर्स दोगे। सारे क्वेश्चंस हिंदी में लिखे गए हैं, हिंदी फ़ॉन्ट है सभी क्वेश्चंस की, देवनागरी लिपि है। तो प्यारे बच्चों, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सकता है साथ के साथ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपका लेवल क्या है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, कंप्यूटर के फील्ड का सबसे बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है प्यारे बच्चों। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट करना है साथ के साथ। और जिस बच्चे का जो भी डाउट है इस क्लास से जुड़ा हुआ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ या फिर किसी और टॉपिक से जुड़ा हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। सभी बच्चों का लगभग ये सही आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर, इसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? इसका नाम था ENIAC। क्या नाम था प्यारे बच्चों? ENIAC। ये सबसे पहला कंप्यूटर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। और जो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1946 से लगभग 1955 के आसपास के एरिया में रहे थे। तो इनको याद करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, उन ऑप्शंस के बारे में डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट की तरह ये क्लास है। क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आपको अपना लेवल चेक करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको अपनी तरफ से। आपको ये देखना है कि आप किस क्वेश्चन को आंसर कर पाए और किसको नहीं। आपका रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों? आने वाले टाइम में फिर आपके जो एग्ज़ाम होंगे, आप वहाँ पर अपनी तैयारी, यहाँ से की हुई तैयारी, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश करना। यदि एक बार में आंसर नहीं बनते हैं तो वीडियो को रिपीट करना प्यारे बच्चों, फिर से आंसर करने की कोशिश करना। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, HSSC अड्डा टेलीग्राम। वहाँ पर आप हर PDF अपनी HSSC अड्डा, वहाँ से आप सारी PDF किसी भी टॉपिक की आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है प्यारे बच्चों। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, @प्रदीप सहरावत HSSC अड्डा। मुझे सर्च करोगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर आप वहाँ से पा सकते हो प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों से और ख़ासकर HSSC के पेपर को टारगेट करके ये क्लास बनाई गई है। और यहाँ से देख लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 100% से भी ज़्यादा परसेंट मैं कहूँगा, अगर कुछ होता है तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी प्यारे बच्चों? 1960, 1960 डी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? संगणक। हिंदी में कहा जाता है संगणक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है प्यारे बच्चों। स्पीड क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, वो इस क्लास के अंदर आपकी कंप्यूटर के 1000 MCQ की रहेगी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ये मनाया जाता है हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे बच्चों, CPU का हमारा पूर्ण रूप क्या रहेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, ए ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है?
तो प्यारे बच्चों यदि मैं गूगल की बात करूँ, याहू की बात करूँ, बाइडू की बात करूँ, ये सारे सर्च इंजन है, लेकिन वेल फ्रॉम हमारा क्या है, ये एक सर्च इंजन नहीं है और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसने नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखना है, बारीकी से उसको पढ़ना है, तभी आंसर करना है। निम्न में से कौन इनपुट यूनिट है प्यारे बच्चों? इनपुट इकाई, इनपुट यूनिट क्या है? देखो, माउस हमारा इनपुट का काम करता है, कीबोर्ड इनपुट का काम करता है, स्कैनर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ये इनपुट का ही काम करता है। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों 1 किलोबाइट होता है हमारा 1024 बाइट्स के बराबर। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो 1 MB जो होता है हमारा वो होता है 1024 KB के बराबर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया गया है? 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो 1 GB के अंदर हमारे कितने बाइट होते हैं प्यारे बच्चों? अगर मैं 1 GB की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे हो जाते हैं 1024 मेगाबाइट यानी कि MB। और यहाँ पे उसने आंसर गलत दिया है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा हुआ है। उसने पूछे 1 GB के अंदर कितने बाइट होंगे, तो बाइट में यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो कितने बाइट होंगे हमारे? 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, इतने बाइट हमारे हो जाएंगे। सीधा सीधा HSSC के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया था और इसी तरह का ऑप्शन भी देखने को मिला था प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, तो ये प्यारे बच्चों सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है प्यारे बच्चों, उसके ये बनाए जाते हैं, अर्धधातु जिसको बोला जाता है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हमें HTTP की फुल फॉर्म बतानी प्यारे बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करना है। आप लोगों का खुद का ही लेवल यहाँ से चेक होगा प्यारे बच्चों। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा जो भाषा, जो लैंग्वेज कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती है उसको लोगो बोला जाता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, एक सुहाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों नोटबुक कंप्यूटर जो होता है हमारा बिल्कुल छोटा सा होता है, नोटबुक कंप्यूटर बोला जाता है इसको, जिसको हम अपनी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है प्यारे बच्चों, ये इस तरह के, अगर हिंदी में कंप्यूटर को पढ़ोगे, मैंने पहले ही कहा था जब मैंने इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, बच्चों ने कहा था सर हिंदी में करवाओ, तो हिंदी में आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्यारे बच्चों, वैसे तो कंप्यूटर को पढ़ना इंग्लिश में ईजी रहता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों की जो डिमांड होती है मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं, ये ऑप्शन दिया गया पहला मशीन से निम्न स्तर तक, ये इसका आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा निम्न स्तर से उच्च स्तर, ये भी नहीं है। उच्च स्तर से कोडांतर, ये कोडांतरण से मशीन तक, ये डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों? जब एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है प्यारे बच्चों? यदि मैं ऑप्टिकल मेमोरी की बात करूँ ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा CD-ROM। CD-ROM के अंदर हमारा ऑप्टिकल यूज होता है प्यारे बच्चों, और ऑप्टिकल के अंदर हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये आपका साइंस का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्यारे बच्चों, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो प्यारे बच्चों जब CPU की बात करते हैं, कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट उसके अंदर होती है प्यारे बच्चों? अर्थमेटिक लॉजिक, ALU जिसको बोला जाता है प्यारे बच्चों।
मेमोरी होता है, कंट्रोल होता है और ALU, 3 पार्ट से बनकर हमारा क्या बनता है, CPU बनता है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो CPU है हमारा, उसके जो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अभी बताया मैंने, उसके अंदर हमारे रजिस्टर होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इन क्वेश्चंस को। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या दिया गया है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए प्यारे बच्चों कंप्यूटर का जो भाग यूज किया जाता है वो होता है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या कहा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा वो हो जाएगा प्रोसेसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, प्रोसेसर की उसने बात किया। सीधी सीधी एक बात दिमाग के अंदर जगनी चाहिए, प्रोसेसर कहाँ पर हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, CPU। क्या इस पी का मतलब प्रोसेसर नहीं बन रहा प्यारे बच्चों। तो यहीं पर CPU के अंदर क्या क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों प्रोसेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। CPU और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करेगा प्यारे बच्चों, जब नियंत्रण की ही बात आ गई तो कंट्रोल यूनिट का ही तो काम हो जाएगा वो। हाँ भाई, कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगी। और कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, हमें फंक्शन बताना है प्यारे बच्चों। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है CPU जो है हमारा, उसका फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों, मेन फंक्शन हमें यहाँ पर बताना है। तो गणनाएं और प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग का भी काम करेगा, ये काउंटिंग का भी काम करेगा, लॉजिकल काम करेगा, सारे के सारे अर्थमेटिकल गणनाएं जितनी भी होंगी वो सारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य है, डाटा को प्रोसेस करना है, बिल्कुल है। टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, इनपुट को स्वीकार करता ही करता है। डाटा को भी स्टोर रखता है प्यारे बच्चों, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना उसका कोई बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करे ना करे वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन कौन संपन्न करता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ सभी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन अरिथमेटिक, परिचालन का संपन्न कार्य करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है प्यारे बच्चों, अधिकांश प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो कहाँ पर होती है प्यारे बच्चों। अभी अभी फिर से क्वेश्चन उसी तरह से रिपीट हो रहे हैं। CPU के अंदर, CPU ही तो प्रोसेसिंग यूनिट है प्यारे बच्चों, प्रोसेसिंग से समझ जाना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आप पहुँचे हैं प्यारे बच्चों। ये है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है प्यारे बच्चों। ये चीज़ बड़ी याद करने वाली चीज़ है। HSSC के पेपर में नहीं वाला शब्द है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत बच्चों को खटकता है और बाद में है ना ये आपका 1-2 नंबर, हर 1-2 क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है। आप इस नहीं को ध्यान नहीं देते हो, आंसर लगा के एक ही ऑप्शन पढ़ते हो, वही आंसर टिक करते हो, आगे बढ़ जाते हो। फिर जब बाद में आते हो फिर अपने सर को नोचते हो, ये क्या किया मैंने। तो ये चीज़ें है ना प्यारे बच्चों बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, बारीक बारीक चीज़ें। HSSC आपके साथ, शब्दों के साथ HSSC खेलने का काम करता है और यदि आप उसके खेल को समझ जाते हो तो आप सफल हो जाओगे। अगर नहीं खेल पाते हो प्यारे बच्चों, नहीं समझ पाते उसके खेल को, तो फिर आप क्या करते हो, फिर वहाँ पर फंस के रह जाते हो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या कहा है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। भाई प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर करता है। अंडरस्टैंडिंग का कार्य आप लोग बताओ करता है कि नहीं करता है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। इम्प्यूटिंग का कार्य कंप्यूटर करता है प्यारे बच्चों, आउटपुटिंग का कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग का जो कार्य है ना प्यारे बच्चों वो कंप्यूटर का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य वो मनुष्य का है।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। एचएसएससी की प्यारे बच्चों 2015 से 2021 तक एचएसएससी ने मैथ के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चंस की वीडियो आपके अपने चैनल एचएसएससी अड्डा पर अवेलेबल है। 12 घंटे की क्लास है प्यारे बच्चों, टॉपिक वाइज। क्या कहा मैंने प्यारे बच्चों? टॉपिक वाइज मैंने मैथ के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। इससे बेहतर क्लास पूरे यूट्यूब के ऊपर मेरी गारंटी है। आप कहीं पर भी चले जाओ, यूट्यूब, गूगल, जहां आपका मन करे, किसी सेंटर पे कहीं पर भी चले जाओ, इस तरह की क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ऑल प्रीवियस ईयर पेपर मैथ के क्वेश्चन। आपका सबसे बड़ा डाउट एचएसएससी के मैथ का ही रहता है प्यारे बच्चों, और मैंने उसी को टारगेट किया हुआ है। उससे जुड़ी हुई कई सारी क्लासेस मैंने मैराथन क्लासेस भी करवा दी हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करना। और साथ ही प्यारे बच्चों उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। एचएसएससी अड्डा अपना जो चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलेंगी, और इस क्लास की पीडीएफ आपको प्यारे बच्चों पेड पीडीएफ है इस क्लास की। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास यही डाउट आता रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस क्लास की। देखो प्यारे बच्चों, ये एकमात्र ऐसी पीडीएफ है, एक ही क्लास ऐसी है प्यारे बच्चों, इसमें 500 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, और वो पीडीएफ आपकी पेड है प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। किस नंबर पे करनी पड़ेगी? 92 533 50 100। इस नंबर पर आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर देना प्यारे बच्चों। आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ अभी तक ली भी है, और उन बच्चों को पता भी है कि उस पीडीएफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो दिया हुआ है। हर क्वेश्चन की आंसर की आपको वहाँ पर दी गई है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने क्लास में सॉल्व नहीं करवाया है, उनको पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन के साथ भी दिया गया है प्यारे बच्चों। तो आप सभी चाहें तो, जो भी बच्चा चाहे, जो इच्छुक हो, वो इस वीडियो की पीडीएफ ले सकता है। मैंने कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करवाई है जिनको मैंने करवानी थी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है प्यारे बच्चों। बार बार एक ही बात पूछना अच्छा नहीं लगता है प्यारे बच्चों। मैं फिर से आपसे एक ही बात बता रहा हूँ, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल इसी वीडियो के अंदर दे रखी है। जो वीडियो ये मैथ की लगातार 12 घंटे की मैराथन क्लास थी ना, इसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएंगी। वहाँ से आपको बस खाली स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रमुख मेमोरी। प्रमुख मेमोरी का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? किसके समन्वय से कार्य करती है प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन, सीपीयू के समन्वय से। देखो सीपीयू से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? माइक्रो चिप। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, जो थोड़े से टफ लगते हैं आपको, या आप उनके आंसर नहीं दे पाते हो, उनको नोट डाउन कर लिया करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या परिमाण है? परिमाण लिख दिया इसने, वैसे परिणाम होना चाहिए था प्यारे बच्चों। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो परिणाम है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं भाई? आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों? इनपुट को आउटपुट में जो चेंज है वो किसकी मदद से किया जाता है प्यारे बच्चों? ये काम किसका होता है? आप मुझे सिर्फ इतना ही बता दो, सीपीयू का काम होता है प्यारे बच्चों। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जो डाटा प्रोसेस हो चुका है उसको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम प्रोसेस के नाम से ही तो जानेंगे। आउटपुट नहीं कह सकते, इनपुट नहीं कह सकते, सभी कैसे कह देंगे? आउटपुट अलग हो गया, इनपुट अलग हो गया, तो सभी एक में कैसे आ जाएंगे प्यारे बच्चों? समझदार हो, कभी कभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश किया करो। बस थोड़ा सा ना अपनी ऑब्जर्वेशन का यूज करो प्यारे बच्चों। सवाल न तो मैथ के मुश्किल होते हैं, न ही कोई और टॉपिक मुश्किल होता है। बच्चों के दिमाग में कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा डाउट रहता है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो मेन सीपीयू का जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? सीपीयू के अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, बिल्कुल होता है। मेमोरी भी होती है भाई, एएलयू भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सभी आंसर हमारा हो जाएगा। बस कंप्यूटर की अक्षमता यानी कि कैपेसिटी है, तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है? निम्न होती है। निम्न क्या होता है? उच्च नहीं होती है। ये क्या होता है भाई?
सीमित, असीमित। अब बताओ प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की जो अक्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसके अंदर डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी, जो मेमोरी है, वो सीमित होती है या असीमित होती है? वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? ये आप लोग बताओ मुझे, क्या होता है भाई? अरे प्यारे बच्चों, वो सीमित, लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कैसे होती है? उसके अंदर हम क्या डालते हैं? हार्ड डिस्क डालते हैं भाई, कितने जीबी की है, कितने टीबी की है, तो वो सीमित ही तो होगी, लिमिटेड ही तो होगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर को किस प्रकार की जो मेमोरी है, जो बुद्धि है, वो दी गई है संज्ञा प्यारे बच्चों। कंप्यूटर को जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा? कंप्यूटर को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल माइंड होता है ना प्यारे बच्चों कंप्यूटर का, और जो मनुष्य का जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, जो बुद्धि होती है प्यारे बच्चों, वो हमारी नेचुरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति भाई उससे ज़्यादा तो नहीं होती, उससे कम भी नहीं होती। एवरेज का मतलब सामान्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। सामान्य क्यों होगी सामान्य? देखो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हम डाटा उसके अंदर डाल देते हैं, हम वो डाटा सर्च कर सकते हैं, वो सेकंडों के हिसाब से हमें उस डाटा को प्रोसेस करके बता देगा और एग्जैक्ट बताएगा। हमारा दिमाग क्या होता है प्यारे बच्चों, कई बार हम चीज़ों के ना जो स्टैटिक होते हैं, उनके जो हम कह सकते हैं उनके इंडेक्स होते हैं जिस तरह से, वो हम भूल जाते हैं प्यारे बच्चों। उनके स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं हमारे, जो जिस तरह से नंबर्स में सीरीज होती है, जैसे किसी की जैसे हमारे जो साल होते हैं, किसी के घटनाओं के साल होते हैं, 1857, 1957, 1947, इस तरह से हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए, हम 1857 की जगह 1856 का गैस लगा दें, अंदाज़ा लगा दें, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, वो एग्जैक्ट डेट को ही टारगेट करेगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? प्यारे बच्चों, यदि गति की स्पीड की बात आएगी तो मानव का जो मन है ना, वो ज़्यादा गति से चलता है। ये तो आपका एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, मतलब एक सोचने और समझने वाला, तर्क शक्ति वाला क्वेश्चन है ये भी, कौन ज़्यादा गति से चलता है? तो भाई मानव मन की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो क्या है? क्वेश्चन जो है वो 41, ईडीपी क्या है? प्यारे बच्चों, ईडीपी का हमें फुल फॉर्म बताना है। ईडीपी का क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो ईडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या होगा? डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? मेरे बच्चों, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन किसको बोला जाता है? तो एकत्रित डाटा, जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको बोला जाता है सूचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंप्यूटर में डाटा किसको कहा जाता है? अब डाटा को तो सूचना कहा जाता है प्यारे बच्चों, और डाटा किसको कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर? तो बहुत ही ज़बरदस्त तरह के क्वेश्चन है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों, जो इनपुट हम उसमें डालते हैं और फिर वो हमें आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में मिलता है, तो ये काम किसका है? सीपीयू का सीधा सीधा ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। क्या बोला जाता है भाई? इनपुट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों, डाटा प्रोसेसिंग जो है इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम क्या होता है? प्यारे बच्चों, एटीएम जो होता है हमारा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ऑटो टेलर मशीन। लेकिन यहाँ पर इसने कुछ और तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। बिना स्टाफ के नकदी देने से, बिल्कुल बिना स्टाफ के नकदी देता है। बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, काउंटर तो नहीं होता। बैंकों की शाखाएं, शाखाएं नहीं होती। तो सही आंसर तो हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, बिना स्टाफ के नकदी देने से एटीएम होता है ये, ऑटो टेलर मशीन, अपने आप जो देता है।
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं प्यारे बच्चों? हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, डाटा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को डाटा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो आंसर सीधा जब प्रोसेस की बात आई है तो भाई आंसर भी प्रोसेसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रथम गणना यंत्र। क्या प्यारे बच्चों? पहला जो गणना यंत्र था, कैलकुलेटर, फर्स्ट कैलकुलेटर जिसको हम बोलेंगे, वो क्या था प्यारे बच्चों? तो वो है हमारा अबैकस। कौन सा है प्यारे बच्चों? हमारा अबैकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटर हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो प्यारे बच्चों जो पैकमैन है ना वो स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, ब्लेज पास्कल, जिन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। किसने पंच कार्ड आरंभ किया था? प्यारे बच्चों जैक्वार्ड पास्कल, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, पंच कार्ड इनमें से किसी ने नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है, बुनियादी ढांचा है, उसका विकास किसने किया था प्यारे बच्चों? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा और सबसे तेज की बात आ जाए तो सुपर कंप्यूटर है, और महंगा भी सबसे ज़्यादा कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट जो है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो नॉर्मली हम किस तरह का कंप्यूटर यूज करते हैं प्यारे बच्चों? तो वो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर को नॉर्मली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, करे क्या है प्यारे बच्चों? तो करे क्या है प्यारे बच्चों? करे है एक सुपर कंप्यूटर। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो प्यारे बच्चों जो मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, इसका जो यूज हुआ था वो थर्ड जनरेशन से यूज हुआ था प्यारे बच्चों। कौन सी जनरेशन से प्यारे बच्चों? थर्ड जनरेशन से मल्टी प्रोसेसिंग का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो प्यारे बच्चों जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो 1976 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के अंदर जो पहला कंप्यूटर बना था ना प्यारे बच्चों, उसका नाम था सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्लास सिर्फ HSSC के लिए नहीं, आप किसी भी तरह की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ये क्लास वहीं पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट NCERT बेस प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है प्यारे बच्चों। 0 to हीरो मैराथन क्लास, एक क्लास है प्यारे बच्चों, 3 घंटे पता नहीं 4 घंटे की वो क्लास है, 3 से 4 घंटे की है, आप देख लेना। HSSC के औकात से भी ज़्यादा उसके अंदर मैंने करवाया है। हरियाणा पुलिस, SI, कलर, ग्रामस्टी, पटवारी, एस्टेट, कोई भी पेपर दे लो आप, इस क्लास को प्यारे बच्चों मिस मत करना। हमारी जितनी भी क्लासेज है ना, ये HSSC की मैंने एक स्पेशल लिस्ट बनाई हुई है, अलग से प्ले लिस्ट, उसमें आप सर्च करोगे HSSC स्पेशल एडवांस मैथ, इस तरह से वो प्लेलिस्ट है प्यारे बच्चों, वो आपको मिलेगी। उसके अंदर ना आपको हर तरह की क्लास, जितने भी टॉपिक्स के मैंने स्पेशली जो NCERT से अलग टाइप के जो क्वेश्चन जो आमतौर पर ना अर्थमेटिक में होते हैं, और टॉपिक्स जो ना हमारे एडवांस में होते हैं, वो जो टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, वो टॉपिक्स मैंने सभी करवा रखे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए, और आप अपनी तैयारी को भी देख लेना। सभी क्लासों की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम अपना चेंज हो चुका है HSSC अड्डा के नाम से, आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सभी की सभी क्लासेज, और PDF मिलेंगी इन सभी क्लासेज की विद आंसर की प्यारे बच्चों। तो वहाँ से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, दोबारा से एक बार क्लास लेने के बाद
प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ दी गई है। तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया भाई 61। तो 61 क्वेश्चन में क्या दिया गया प्यारे बच्चों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो कौन सा कंप्यूटर जो वो सबसे तेज होता है प्यारे बच्चों, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो प्यारे बच्चों माइक्रो प्रोसेसर जो है ये 4th जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। प्यारे बच्चों परम जो है ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है प्यारे बच्चों, सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना संयंत्र अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो अबैकस का जो आविष्कार हुआ था प्यारे बच्चों वो चाइना के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMAC क्या है भाई, IMAC यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तो ये एक प्रकार की मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। प्यारे बच्चों एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। अभी एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, उसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में नाम थे, एक में इनमें से कोई नहीं। उसने पूछा था पंच कार्ड को किसने, पंच कार्ड की खोज किसने की थी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इस वीडियो में ऐसा ही होगा, यदि आपका कोई एक आध क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो वो आगे किसी और क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो जोसेफ मैरी हैं जो प्यारे बच्चों, इन्होंने पंच कार्ड का जो है वो प्रयोग सबसे पहले किया था, या फिर कहें इसकी खोज आविष्कार जो भी कुछ कह सकते हैं वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, अब बच्चे क्या करेंगे, चार्ल्स बेबेज का है, और यहाँ से 1 नंबर जाएगा कट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 1 नंबर जाएगा कट। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को नोट डाउन किया करो, फिर दोबारा से पढ़ने की कोशिश किया करो। वॉन न्यूमैन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग नोट करना नहीं जानते हो, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हो। मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट आलसी लोगों के काम होते हैं, स्क्रीनशॉट लोगे तो ज़िंदगी तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेगी। इसीलिए ज़िंदगी को मौका मत दो कि वो तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले, खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तब आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज ऐसे ही रह जाओगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो प्यारे बच्चों किसने किया, डी ऑप्शन JS किल्बी ने सर्किट चिप का विकास किया। यह किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ये IC बोला जाता है इनको, ये हमारे सिलिकॉन के बने होते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय सोडियम, यहाँ पर ये चुंबकीय नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, तो आयरन ऑक्साइड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है ना, ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके, गणना के सिद्धांत, कैलकुलेशन के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास प्यारे बच्चों सी ऑप्शन CDAC ने किया है, और ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये पुणे के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है, फास्ट कौन सा है प्यारे बच्चों। तो रजिस्टर जो होते हैं ना वो फास्ट होते हैं, CD-ROM, रैम और कैश मेमोरी। हालांकि कैश भी फास्ट होता है, लेकिन जो रजिस्टर होता है ना प्यारे बच्चों ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने पहला कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। तो ENIAC किसके द्वारा बनाया गया प्यारे बच्चों, ENIAC के खोज करता है प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मोस्ले। कौन कौन है भाई, प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मोस्ले,
इन क्वेश्चंस को ना प्यारे बच्चों 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसकी किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स प्यारे बच्चों अपना प्रिंटर होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो फंक्शन की होती है 12। फंक्शन की कौन कौन सी होती है भाई? F1, F2, F3 इस तरह से दी होती हैं, तो उनको बोला जाता है फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो प्यारे बच्चों जो लाइन प्रिंटर होता है ना हमारा, उसके अंदर एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? प्यारे बच्चों इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो मॉनिटर जो है हमारा वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यदि मैं बात करूँ मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर जो होता है स्क्रीन होती है जिसपे हमें सब कुछ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है प्यारे बच्चों? तो लेजर प्रिंटर जो है ये बिल्कुल फास्ट स्पीड वाले प्रिंटर हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, LCD। LCD आजकल हर घर में यूज़ होती है प्यारे बच्चों, LCD और LED। तो ये हमारा LCD की हमें फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर। तो LCD की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होगा प्यारे बच्चों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? प्यारे बच्चों मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर के ऊपर हमें सारा आउटपुट नज़र आता है। जो भी हमारा डाटा होता है या कुछ भी होता है वो हमारा मॉनिटर ही कार्य करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है प्यारे बच्चों? तो गेम जो है वो कीबोर्ड से भी खेले जाते हैं, माउस से भी खेले जाते हैं, लेकिन जॉयस्टिक जो है प्यारे बच्चों वो स्पेशली गेम के लिए ही बनाई जाती है वैसे तो, क्योंकि जॉयस्टिक से गेम खेलना ईजी हो जाता है मूव करने में, राइट लेफ्ट अप डाउन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजी कहते हैं? प्यारे बच्चों फंक्शन की नहीं होती है, अल्फा न्यूमेरिक की नहीं होती है, ये मॉडिफायर होती है। क्या होती है? मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं उनको हम बार कोड कहते हैं प्यारे बच्चों। बार कोड को स्कैन किया जाता है स्कैनर के द्वारा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे बच्चों OCR जो है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर बताना है भी आउटपुट डिवाइस जो नहीं है और जो इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हमारा क्या है प्यारे बच्चों? प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ये ड्राइंग वगैरह जो होती हैं, बड़ी बड़ी ड्राइंग होती हैं, उनको ये प्रिंट करने के काम आता है। एक प्रिंटर टाइप ही होता है ये भी। प्लॉटर जो होता है ये प्रिंटर का ही टाइप होता है। अब बात करते हैं टच स्क्रीन की प्यारे बच्चों। तो टच स्क्रीन जो है ना हमारा, ये अगर टच स्क्रीन की वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों, वैसे तो ये इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं टच स्क्रीन जो होती है, लेकिन अगर इनपुट की बात आएगी तो हम इसको इनपुट में भी गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ एक ही डिवाइस ऐसी दी है जो इनपुट का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन जो हमारे जिस तरह से हमारे फ़ोन होते हैं, मोबाइल टच स्क्रीन होते हैं, तो हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, क्लिक करते हैं जैसे ही। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी, वेक्टर का टॉपिक है प्यारे बच्चों। वेक्टर का बिल्कुल डर खत्म कर रखा है आपका HSS स्पेशल मैथ्स मैराथन क्लास के अंदर। एक क्लास होगी प्यारे बच्चों, 4 घंटे की क्लास है लगभग। उसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना HSSC अड्डा टेलीग्राम ग्रुप से, HSSC अड्डा से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है प्यारे बच्चों। सारे जो NCERT 9th से लेकर 12th तक, और जो HSSC ने अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं वेक्टर के, वो सारे आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। हरियाणा पुलिस SI, कलर, ग्रामसी, पटवारी, एस्टेट, किसी भी पेपर, ये तो मैंने 1-2 पेपर के ही नाम बताए हैं, सीधा सीधा आप HSSC से उठा के चल लेना, HSSC के किसी भी पेपर में बैठ जाना, वेक्टर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर हेतु
सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे सिंपल जो स्टोरेज डिवाइस है वो होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है प्यारे बच्चों? जिस तरह से हमारे पास ये एक मॉनिटर दिया हुआ है कंप्यूटर का, तो इसकी जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हमारी, तो डिस्प्ले को कैसे मापा जाता है प्यारे बच्चों? डिस्प्ले को डायगोनली मापा जाता है। ये मैंने एक डायगोनल लगा दिया है, डायगोनली तौर पर इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट किससे करते हैं? जो मतलब डायग्राम वगैरह होते हैं, जैसे हम स्कैन करते हैं ना किसी चीज़ को, स्कैनर के द्वारा ही तो स्कैन किया जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो प्यारे बच्चों, डगलस एंजलबर्ट नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारा जो पहला कंप्यूटर माउस जो है वो बनाया था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो प्यारे बच्चों, अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है? रैम के अंदर, और रोम जो होता है इसके अंदर स्थायी रूप से स्टोर होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन B3, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी होती है ना हमारी कंप्यूटर की, इंटरनल मेमोरी, उसे बोला जाता है प्यारे बच्चों मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो प्यारे बच्चों, फ्लॉपी डिस्क की बात की गई है, तो ये किस तरह की मेमोरी है? यह हमारी एक एक्सटर्नल मेमोरी का टाइप होता है प्यारे बच्चों। जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक्सटर्नल मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैम किस तरह की मेमोरी है? प्यारे बच्चों, रैम जो है हमारी वो इंटरनल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी है हमारी रैम। और इंटरनल के साथ साथ अगर हम इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही होती है प्यारे बच्चों। मेन मेमोरी तो मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, इसका डी ऑप्शन आंसर कर लेना। हालांकि इंटरनल होती है लेकिन मेन मेमोरी का एक पार्ट होती है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो प्यारे बच्चों, डी रैम है, फ्लैश है, SRAM होता है, लेकिन पी रैम नहीं होता है, जबकि पी रोम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पी रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का यूज किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मोबाइल फ़ोन के अंदर कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? हमारी जो इंटरनल स्टोरेज है ना प्यारे बच्चों, वो किस प्रकार की स्टोरेज होती है? जो इंटरनल स्टोरेज होती है हमारी वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो एक्सटर्नल होती है, जैसे हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई हमारी हार्ड डिस्क होती है, या फिर कोई CD होती है, CD रोम होती है, कोई भी डिस्क होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी का कार्य करती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो ये रैम के अंदर होता है प्यारे बच्चों। रैम के अंदर जो डाटा होता है ना वो सेफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो CD को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क होती है ये। और भाई ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 100। अब हमने मार दिया ये शतक, तो सेंचुरी पूरी करते हैं भाई। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, तो सबसे कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर तो दो ऑप्शन में एक जैसा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब हम दोनों को ही आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर B और C एक जैसे आंसर दोनों दे दिए, तो कॉमन जो स्टोरेज होती है वो मैग्नेटिक होती है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो प्यारे बच्चे, आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया है, आप यहाँ पर बता सकते हो। जिसका जितना स्कोर हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा प्यारे बच्चों। HSSC अड्डा अपना टेलीग्राम ग्रुप है प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना हर बच्चा। टेलीग्राम ग्रुप को PDF मिलती है आपको, हर क्लास की PDF वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। HSSC की मैराथन क्लास प्यारे बच्चों 12 घंटे की लगातार क्लास है,
टॉपिक वाइज मैथ के सवाल। ओनली एक ही वीडियो आज तक यूट्यूब चैनल पर ऐसी बनी हुई है, आप देखना वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी, आप ये एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। और इस क्लास की PDF आप 30 रुपये पे करके प्यारे बच्चों आपको पे करने पड़ेंगे 30 रुपीज़। नंबर है 929253353350। इस नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है प्यारे बच्चों, आपको PDF तुरंत शेयर कर दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है CD से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और प्यारे बच्चों ये किस काम आती है, पढ़ और लिख, रीड एंड राइट, उसके ऊपर लिखा भी होता है प्यारे बच्चों, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में दिया होता है तो और आसानी से आप समझ पाते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऑप्टिकल डिस्क का जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों वो है डिजिटल वर्सोटाइल डिस्क। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। प्यारे बच्चों कौन सी डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डाटा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको समझ सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारा, DVD का एग्जाम्पल क्या है। तो प्यारे बच्चों DVD जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क की तरह कार्य करती है। और जो DVD है प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है उसको, आंतरिक इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और प्राथमिक स्टोरेज भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा सभी ऑप्शन हो जाएगा। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है प्यारे बच्चों उसको प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज तीनों ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों। तो कौन सी प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करो, शाबाश। इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, फॉर्मेटिंग। निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों स्टोरेज का एग्जाम्पल नहीं है इनमें से। फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम स्टोरेज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं प्यारे बच्चों, CD में कर सकते हैं। रैम में हम स्टोरेज तो नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। और रैम के अंदर कोई चीज़ अगर स्टोर हो भी जाती है तो वो क्या होती है हमारी, वो सेफ नहीं होती है। तो ये हमारे तीनों क्या है, ये एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल स्टोरेज डिवाइस का नहीं है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो प्यारे बच्चों जो फाइल सिस्टम है वो स्थायी रूप से कौन सी मेमोरी के अंदर सेव होता है प्यारे बच्चों, कौन सी मेमोरी के अंदर सेव होता है भाई। हाँ भाई वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव। C ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, इम्पोर्टेंट है, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों। डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होती है प्यारे बच्चों, डिजिटल वीडियो डिस्क। B ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर एक आध क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आगे किसी और क्वेश्चन में वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है। तो ये काम करता है प्यारे बच्चों ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स हो गए के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। तो प्यारे बच्चों ये बस, अब ये बस स्कूल वाली बस या फिर रोडवेज वाली बस नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक टोपोलॉजी होते हैं, बस, ट्री, स्टार, इस तरह की टोपोलॉजी होती है। तो टोपोलॉजी में आप पढ़ोगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर का जो मेन पटल होता है, मुख्य पटल, उसको बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पीसी का पूरा नाम क्या है, ये तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों। पीसी का जो पूरा नाम है वो होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर। एक और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गई है। जी हाँ, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, HSSC स्पेशल मैराथन क्लास का एक और धमाका, कंप्लीट टॉपिक इन वन क्लास, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट है भाई। एक ही क्लास के अंदर PDF मिल जाएगी। HSSC अड्डा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और अपना देख लेना। और प्यारे बच्चों, आपके लिए एक और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो HSSC अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और यहाँ पर HSSC अड्डा जो टेलीग्राम है अपना, उसको भी चैनल टेलीग्राम पे और ग्रुप उसके अंदर अपना HSSC अड्डा डाउट्स का जो ग्रुप है उसको आप ज़रूर वहाँ पर उसमें जुड़े। और यहाँ पर @प्रदीप सहरावत HSSC अड्डा, ये आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये होता है हमारा पोर्ट। पोर्ट के अंदर हम एक्सेसरीज को ऐड करते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। तो IBM जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जब साउंड की बात आ जाए तो मीडी की तरफ ध्यान दे लेना। मीडी लिखा हुआ है, साउंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कौन नियंत्रण करता है प्यारे बच्चों, जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो मदरबोर्ड है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो प्यारे बच्चों, डिस्क को पढ़ने के लिए हम कौन से हार्डवेयर का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन से हार्डवेयर का यहाँ पर यूज किया जाता है, तो ये हमारा होता है सी ऑप्शन, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो जाता है सर्किट बोर्ड। प्यारे बच्चों, मैं हर क्वेश्चन में आपको इतना टाइम देता हूँ कि आप अपना जो कमेंट है वो कर सको। और जब से ऑफलाइन इस क्लास को देख रहे हैं तो वो प्यारे बच्चों अपना स्कोर ज़रूर बताकर जाएं। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं हमारे, वो कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं। तो हमारे जो होते हैं स्लॉट के अंदर, वो सारे के सारे जो है इंसर्ट किए जाते हैं। सभी प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है, यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कैसी भी लगे, आपका जो भी ओपिनियन इस क्लास को लेकर बने प्यारे बच्चों, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर जाएं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो दिया गया है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है प्यारे बच्चों। बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। अब ये तो बहुत बड़े बड़े हो गए, तो बिट में ही करेंगे। ए ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये सिस्टम बस जो होता है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में मशीन लैंग्वेज का जो है वो यूज़ किया गया था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। तो प्यारे बच्चों, जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके लिए हम जॉन जी कैमी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। प्यारे बच्चों, कब हुआ था बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास। ये हुआ था, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का जो विकास है वो हुआ था 1964। सी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन जो है वो हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों के लिए यूज की जाने वाली कौन सी है? फोरट्रान। अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? तो कोबोल होता है प्यारे बच्चों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये व्यावसायिक कार्यों के लिए, बिजनेस के लिए यूज की जाती है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, कोबोल का ही यूज वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिर से आई। देखो धमाके पे धमाका हो रहा है यहाँ पर। पॉलिनोमियल्स बहुपद, एचएसएससी के कई सारे पेपरों में लगातार पॉलिनोमियल से क्वेश्चन देखे गए थे प्यारे बच्चों। स्पेशल क्लास कंप्लीट टॉपिक इन वन क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया प्यारे बच्चों। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट पॉलिनोमियल्स बहुपद का टॉपिक करवा रखा है प्यारे बच्चों। वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगी। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको दी गई है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी साथ में ही करवाए गए हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो प्यारे बच्चों, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कोबोल ही है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो प्यारे बच्चों, जावा के जो आविष्कारक हैं वो कंपनी जो है वो सन माइक्रोसॉफ्ट, सन कंपनी का प्रोडक्ट है ये। सारे कंप्यूटर डैश में लागू होती है। तो प्यारे बच्चों, सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर कार्य करते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इंटरनेट के ऊपर जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है हमारी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से विकास हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, यूनिक्स जो है ये जो नामक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्यारे बच्चों, ये होता है वेब सर्वर्स के लिए। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्यारे बच्चों वो है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो प्यारे बच्चों, कौन सी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती? वो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको कोई ट्रांसलेटर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो सीधा मशीन लैंग्वेज के ऊपर ही कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्न में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है प्यारे बच्चों? तो वो हमारा हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहा है उसने? गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। ALU के अंदर होता है प्यारे बच्चों अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? प्यारे बच्चों, जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या यूज करती है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो ये होता है हमारा बी ऑप्शन न्यूमेरिक कोड। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? वो हमारा होता है बाइनरी। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? बाइनरी। और बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होते हैं हमारे 0 और 1। बाइनरी का मतलब होता है दवियादारी बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो KB सबसे छोटा है और TB सबसे बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिट किसका लघु रूप है प्यारे बच्चों?
तो हमारा जो बिट होता है ये हमारा बाइनरी डिजिट का एक लघु रूप है। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बाइट से कितने विकल्प, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं होना चाहिए यहाँ पर प्यारे बच्चों। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बिट, ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट होते हैं प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में प्यारे बच्चों 2 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करना कोडिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर के अंदर किसी भी शब्द की जो लंबाई है वो हमारी बिट के अंदर मापी जाती है प्यारे बच्चों। किसके अंदर? बिट के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिक गेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 148, लॉजिक गेट क्या है प्यारे बच्चों? एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम। आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट होते हैं हमारे, तो उनमें आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो हम किस रूप में स्टोर करते हैं? तो वो डिजिटल डाटा के रूप में हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो प्यारे बच्चों यूटिलिटी एक प्रकार का प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो दिया गया है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वो हमारा होता है प्यारे बच्चों बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो प्यारे बच्चों डाटा को सूचना में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो जो त्रुटियां पैदा करता है वो होता है बगिंग, और जो त्रुटियों को ढूंढने का काम करता है वो होता है डीबगिंग। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पर एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी HSSC के अंदर चाहे आप किसी भी पेपर में बैठ जाना, एपी और जीपी से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। एक ही क्लास के अंदर पूरा टॉपिक खल्लास। HSSC मैथ्स प्यारे बच्चों PDF मिल जाएगी, HSSC अड्डा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना वहाँ से। और प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो HSSC अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आपकी मेहरबानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ भाई क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर बोला जाता है प्यारे बच्चों जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है, यानी कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको भौतिकी में यूज किया जाता है, भौतिकी के अंदर वो आ जाती हैं। DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमें विषम शब्द का सेलेक्ट करना है, जो अलग है वो चुनना है प्यारे बच्चों। MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज़ 98 एक्सेस, ये तीनों हमारे क्या हैं प्यारे बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ? प्यारे बच्चों यूनिक्स का जो विकास है वो हुआ था 1969 में, यानी कि ये 1969 में सामने आया था। यूनिक्स की जो प्यारे बच्चों मेन लैंग्वेज है वो किस प्रकार की लैंग्वेज के ऊपर कार्य
करता है। तो प्यारे बच्चों यूनिक्स जो है वो असेंबली लैंग्वेज के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर प्यारे बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो प्यारे बच्चों कंपाइलर जो है हमारी वो एक निम्न स्तरीय या फिर लो लेवल टाइप की लैंग्वेज है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो कंप्यूटर के में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं। जॉन ये पूछा गया भाई यूनिक्स किसके द्वारा बनाया गया, आविष्कार किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा केन थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलना, यानी कि असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर तो असेंबलर का काम होता है प्यारे बच्चों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो सुविधा है या फिर टेक्निक है उसको बोला जाता है इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। मेरे बच्चों प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्रोत प्रोग्राम। क्या भाई, स्रोत प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। प्यारे बच्चों किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है उपयोगकर्ता एक साथ कई सारे जो कंप्यूटर हैं उनको ऑपरेट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। ये हो जाएगा हमारा टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ओरेकल है। तो प्यारे बच्चों ओरेकल क्या है हमारा, ओरेकल हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यह है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों टैली का जो यूज होता है वो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CDA नहीं प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CADD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 177, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पेज मेकर, MS वर्ड, जावा का यूज़ नहीं होता, बाकी इन दोनों का D ऑप्शन A और B, क्योंकि जावा एक लैंग्वेज है। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, MS वर्ड जो है हमारा ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ स्पेशल कामों के लिए किसी उद्देश्य से बनाया जाता है। किसी प्रोग्राम में के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों पठनीय जो कोड होते हैं उनको प्रोग्राम कोड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में एक रेस्टमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो यह काम कौन करता है प्यारे बच्चों, ये काम इंटरप्रेटर करता है। एक बार में केवल एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है वो असेंबली लेवल से या फिर लो लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रीबूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, POST पोस्ट का पूरा नाम क्या होगा।
पोस्ट का पूरा नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? प्यारे बच्चों लाइनेक्स जो है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चों। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? पहले तो मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए हम अक्सर किसका यूज करते हैं? टर्मिनल का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों एक और ज़बरदस्त धमाके वाली न्यूज़, जीपी कंप्लीट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन प्यारे बच्चों, एचएसएससी जीपी का दम एक वीडियो में ख़त्म। कंप्लीट टॉपिक इन वन क्लास प्यारे बच्चों। पीडीएफ आप टेलीग्राम एचएसएससी अड्डा से डाउनलोड कर लेना, तो प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हमारे सभी कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है नियमों का एक सेट। तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? प्रोटोकॉल को बोला जाता है नियमों का एक सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो प्यारे बच्चों कौन सी वो नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो वो हो जाएगी हमारी मैश टोपोलॉजी। इसके अंदर सभी इस तरह से, इसको मैश इसीलिए बोला जाता है कि वो पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ जा रहा है। किसका लघु रूप है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आएगा हमारा, क्वेश्चन नहीं दिया उसने, लान, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका जो फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो टिपिकल नेटवर्क के अंदर जो हमारा नेटवर्क सर्वर होता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों उसे क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया गया? प्यारे बच्चों विषय का मतलब है सब्जेक्ट, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो अनसोलिसिटेड ईमेल जो होती है प्यारे बच्चों ये होती है स्पैम। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? तो प्यारे बच्चों भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई? तो ये प्यारे बच्चों सिक्किम राज्य ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा भाई। HTML की फुल फॉर्म उसने पूछी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो प्यारे बच्चों न BSNL, न IETF, न ही इंटर NIC, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसा डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो वो हो जाएगा हमारा गेटवे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
HTTP का उपयोग करता है। तो प्यारे बच्चों ये किसका कौन उपयोग करता है HTTP का? तो हमारा जो होता है वेब पेज वो यूज करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? तो प्यारे बच्चों ये HTTP करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे बोला जाता है होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन मदद करता है यहाँ पर? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो होता है हमारा ब्राउज़र इसमें हमारी हेल्प करता है। ORG यानी कि वेबसाइट के नाम होते हैं ना .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन, और .com होता है ये किसी डोमेन के नाम के पीछे होता है, जैसे कि कॉमर्शियल या फिर इसका जो व्यापारिक संस्था हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 198 क्वेश्चन। 199 क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष प्रारंभ हुई प्यारे बच्चों? 1995 में। और यहाँ पर हमने लगाया प्यारे बच्चों डबल सेंचुरी, ये दोहरा शतक लगाते हुए। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है भाई? ये होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों मॉडेम का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट की फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है प्यारे बच्चों। इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या हो जाएगी भाई? इंटरनेशनल नेटवर्क। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन प्यारे बच्चों, देखिए एक और धमाका। HSSC स्पेशल मैथ्स मैराथन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, देखना एक बार। और HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए सारे क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंटरनेट के जन्मदाता किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? सॉरी, ईमेल के जन्मदाता। तो ये हो जाएंगे हमारे रे टॉमलिंसन। WWW के आविष्कारक कौन है प्यारे बच्चों? तो WWW के जो आविष्कारक है वो हमारे टिम बर्नर्स ली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है प्यारे बच्चों? तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है, स्टैंडर्ड की उसने बात की है तो वो TCP/IP। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? तो प्यारे बच्चों संप्रेषण को बोला जाता है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? प्यारे बच्चों रिफ्रेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल लिखना किसके समान होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा हो जाता है फ़ोन पर बात करना नहीं, पैकेज भेजना नहीं, तस्वीर बनाना नहीं, पत्र लिखने के समान होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इस काम के लिए हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? प्यारे बच्चों ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है, हमें ये बताना है। @ होता है, डॉट होता है प्यारे बच्चों, अंडरस्कोर भी होता है, लेकिन ये खाली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन
निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। रेडिफमेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी के सभी निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं प्यारे बच्चों। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों जो सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड होते हैं और ऑप्शन होते हैं, उनकी जो सूची होती है प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम टूल बार। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? प्यारे बच्चों MS ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं प्यारे बच्चों बिल गेट्स और सह संस्थापक हैं पॉल एलन। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया प्यारे बच्चों। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वो किया गया प्यारे बच्चों IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है प्यारे बच्चों GUI, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विंडोज 9.8 का विकास कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 9.8 से हमें साफ नजर आ रहा है ये 1998 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य के अंदर है? तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र के अंदर है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है प्यारे बच्चों? तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वर्ल्ड के अंदर वो हमारे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश के हैं? फेसबुक के सबसे अधिक यूज़र किस देश के अंदर है प्यारे बच्चों? ये भी अमेरिका के अंदर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों कीबोर्ड को हिंदी में कीबोर्ड नहीं कहा जाता है, सूचना देने वाला नहीं कहा जाता है, कुंजी पटल बोला जाता है। की का मतलब होता है कुंजी। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो प्यारे बच्चों ट्विटर के सर्वाधिक यूजर जो हैं वो टर्की के अंदर हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है प्यारे बच्चों? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर। कंप्यूटर के प्रोसेस का संबंध किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पर उसने नहीं है वाली बात पूछी है प्यारे बच्चों हमसे, तो हमें सिर्फ उसी के बारे में बताना जो नहीं है। अगर मैं ड्यूल कोर की बात करूँ, i7 की बात करूँ या फिर सेलेरो की बात करूँ, ये सारे क्या हमारे प्रोसेसर हैं, लेकिन एंड्रॉयड ये जो है ये हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं होता प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाती हैं? तो ये होता है हमारा स्क्रीन रिजोल्यूशन। सी ऑप्शन आंसर होता है प्यारे बच्चों। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये अंटार्कटिका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो प्यारे बच्चों कर्सर जो होता है हमारा वो हमारी टेक्स्ट के अंदर अपनी पोजीशन को दर्शाता है कि हम कहाँ पर हैं। आगे है प्यारे बच्चों आपके लिए एक और ज़बरदस्त धमाका। HSSC 2015 से 2021 लगातार 12 घंटे की क्लास है प्यारे बच्चों। टॉपिक वाइज पूछे गए सारे सवाल HSSC के द्वारा, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर मैथ। क्या बात है प्यारे बच्चों। क्लास की PDF आपको यहाँ पर जो आप किसी भी क्लास की PDF है वो HSSC अड्डा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हो प्यारे बच्चों। और इस 12 घंटे वाली क्लास की जो PDF है प्यारे बच्चों उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है, तो वो आपको पेड रहेगी। 30 रुपये उसके चार्ज है। 500 प्लस क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मिलेंगे। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो प्यारे बच्चों वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा सेल रेंज। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों रूट डायरेक्टरी जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है?
प्यारे बच्चों प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, वो होता है हमारा फाइल। फाइल ऑप्शन होता है, उसके अंदर हमारा प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्यारे बच्चों कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्यारे बच्चों एडिट मेनू के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो प्यारे बच्चों एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फार्मूला बार। फार्मूला बार जो है वो हमारा इसको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो वो होता है हमारा डायरेक्टरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, डाटा डिक्शनरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भाई, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको बोला जाता है स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, प्यारे बच्चों DOC होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होती है वो DOC डॉक। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो कहाँ पर अलाइन होते हैं प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट के अंदर अलाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्सेल के अंदर हमारा चार्ट विजार्ड का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम चार्ट बना सकते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं, तो प्यारे बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट मोड के अंदर प्रिंट होते हैं। हम चाहें तो उनको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट मोड ही लगा होता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को प्यारे बच्चों डाटाबेस कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो नई स्लाइड के लिए प्यारे बच्चों Ctrl+N हमारा जो है वो शॉर्टकट है कीबोर्ड का। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है भाई, स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो प्यारे बच्चों एक्सेल में जो सेल की पहचान है वो एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो पुणे के अंदर इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो प्यारे बच्चों ये गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो प्यारे बच्चों ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब। आगे आ जाता है हमारा एक और ज़बरदस्त धमाका आप लोगों के लिए, बिल्कुल पेड कोर्स फ्री में दिया गया आपको भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 0 to Hero मैराथन क्लास HCF और LCM, SSC CGL प्री प्लस मेन, SSC चाहे किसी भी पेपर में आप बैठ जाना, HCF LCM का क्वेश्चन इस क्लास से आ जाएगा। PDF डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे, तो वो वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग
से है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध प्यारे बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्या है? तो प्यारे बच्चों गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, IBM क्या है? यह एक कंपनी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो प्यारे बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज 7, विंडो कंपनी है तो नहीं, अब तो विंडो 10 भी आ गया प्यारे बच्चों और विंडो 11 भी आ चुका है। तो इसका तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों? तो वो हो जाते हैं रैम मेमोरी के अंदर जो कंटेंट होता है वो गायब हो जाते हैं, हमारे गुम हो जाते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो ये होती है हमारी रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी जो होती है हमारी, वो कंप्यूटर के अंदर एक परमानेंट मेमोरी होती है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? फिर बच्चों मदर बोर्ड ही होता है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, वो तो माउस सबसे ज़्यादा यूज होता है इनपुट करने के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है हमारा 64 यानी कि 64 बिट तक का होता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखेंगे भाई? तो बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखेंगे? 8421 इसका कोड होता है हमारा। तो 7 किस किस से मिलके बनेगा? 4, 2 और 1 से, 1 1 1 और इधर आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 111 वाला बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो प्यारे बच्चों डॉट मैट्रिक्स तो ये प्रिंटर का एक प्रकार होता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों मोडम जो होता है वो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों? कंप्यूटर में जो विंडो है हमारा वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो क्या नष्ट करते हैं प्यारे बच्चों? ये जो वायरस होते हैं ये प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है? प्यारे बच्चों साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, मॉडम भी इसका पार्ट है, अपलोड भी पार्ट है, लेकिन प्रकाश भंडारण ये इसका पार्ट नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो वह T3A। अनुपम क्या है प्यारे बच्चों? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, बी ऑप्शन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? प्यारे बच्चों ये सीडैक पुणे ने इसका विकास किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगी हमारी बिट। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है माइकल एंजेलो वायरस है। तो प्यारे बच्चों माइकल एंजेलो वायरस यह क्या है प्यारे बच्चों? यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो ये मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, सभी कंप्यूटर यूज करते हैं। एप्पल क्या है? एक फल नहीं है प्यारे बच्चों, ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो प्यारे बच्चों सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम, जो भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा रिसर्च के द्वारा इसको बनाया गया है।
कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा प्यारे बच्चों? ये होगा हमारा क्वांटम कंप्यूटर। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। तो प्यारे बच्चों कब निर्गत की गई है? सन 2000 में। आगे आ जाता है आपके लिए प्यारे बच्चों एक और ज़बरदस्त धमाका मैथ का ही। सरड्स एंड इंडाइसिस घातांक और करणी की ज़बरदस्त क्लास PDF आप डाउनलोड कर लेना HSSC अड्डा टेलीग्राम से। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो भाई वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है प्यारे बच्चों? तो स्पैम जो है वो किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। प्यारे बच्चों ये 2050 तक की बात की गई है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो फाइल को अक्सर हम एक डॉक्यूमेंट भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो प्यारे बच्चों हम कौन सा शॉर्टकट लगाते हैं? तो वो होता है हमारा Ctrl+N। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाई देता है? इस तरह से एक निशान बना होता है, इस तरह से जैसे नीचे के नीचे। तो ये होता है स्पेलिंग में त्रुटि। इससे पता चलता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये मिस्टेकन है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों? ये प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसको बोला जाता है माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वह हमारी इनपुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना इनमें से कोई नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों? तो फाइल मेनू प्रिंट के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं वो होता है हमारा फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्यारे बच्चों कट, कॉपी और पेस्ट के लिए हम एडिट मेनू सेलेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। HSSC अड्डा अपना यूट्यूब चैनल है। साथ ही प्यारे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन, घंटे वाला बटन ज़रूर दबा लें प्यारे बच्चों। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @प्रदीप सहरावत HSSC अड्डा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्यारे बच्चों वो है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारा डाटा बेस। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है हमारा Ctrl+A। Ctrl+A दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम कौन कौन सा विकल्प फॉलो करेंगे?
डाटा चार्ट्स ये नहीं है, व्यू चार्ट्स भी नहीं होगा भाई, फार्मूला, ये तो फार्मूला का मतलब ही नहीं होता। इंसर्ट मेनू दबाएंगे और फिर उसके अंदर चार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं प्यारे बच्चों? तो किस कमांड की सहायता से बचा सकते हैं का मतलब है सेव कर सकते हैं। तो Ctrl+S से हम उसको सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल को। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो कट और पेस्ट करते हैं, हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं फिर कट पेस्ट कर देते हैं उसको। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है प्यारे बच्चों? रोज एंड कॉलम्स दिए होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ये बोला जाता है वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो ये होते हैं हमारे वर्कबुक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है प्यारे बच्चों? DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कैसा अलाइन होता है प्यारे बच्चों? थोड़ी देर पहले ऐसा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, तो लेफ्ट साइड में अलाइन होता है प्यारे बच्चों। तो भाई एक बार फिर से आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, HSSC 2015 से 2021 लगातार 12 घंटे की क्लास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों। इस क्लास की PDF आपको 500+ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको पे करने हैं RS30, आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। नंबर रहेगा 92 533 50 100, 92 533 50 100। इस नंबर पर 30 रुपये पे करोगे, अपना स्क्रीनशॉट भेज देना प्यारे बच्चों, आपको PDF मिल जाएगी विद आंसर की 500+ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन जो टफ लेवल के हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।